तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस चैनल ट्यूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी, जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर आप कैसे घूमने जा सकते हैं और तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास और क्या क्या स्थान हैं, यानी कि आप जब तिरुपति यात्रा पर जाएं तो और क्या क्या स्थान आप देखने जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यदि आप तिरुपति दर्शन करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए उपयोगी तो होगा ही, और इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी स्थान मिस ना हो, यानी कि छूटे नहीं। तो चलिए तिरुपति बालाजी से ही शुरू करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, तिरुपति भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक शहर है। जी हाँ, तिरुपति एक शहर का नाम है और ये तिरुपति शहर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि यह भगवान वेंकटेश्वर का, यानी कि तिरुपति बालाजी का घर है। तिरुपति की तिरुमाला क्षेत्र में तिरुपति बालाजी का मंदिर है और ये मंदिर भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां भारत के सभी मंदिरों में से सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। जी हाँ, क्योंकि बालाजी पर लोगों की असीम श्रद्धा है और बालाजी की लोगों पर कृपा भी है, और इसीलिए लोग यहाँ इतना चढ़ाते हैं कि गिनते गिनते भी थक जाते हैं। तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने बनते हैं। तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि भगवान विष्णु का ही रूप है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहते हैं कि ये मंदिर 300वीं ईस्वी में ही निर्माण होना शुरू हुआ था और कई राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों ने इसके निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने इस मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण किया, एक स्थायी समिति बना दी जिसे तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम नाम दिया गया। तभी से ये संस्था काम कर रही है और 1933 में टीटीए अधिनियम के तहत इसे और विकसित किया गया। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मंदिर के दर्शन करने पर ऐसा महसूस होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, अचंभित कर देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली वास्तुकला इस मंदिर की है। इस मंदिर में भगवान विष्णु स्वरूप बालाजी की मूर्ति है और इस मूर्ति के संबंध में कहते हैं कि ये मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई है, बल्कि ये मूर्ति स्वयं यहाँ जमीन के नीचे से प्रकट हुई थी और इसीलिए इसे स्वयंभू मूर्ति भी कहा जाता है। बालाजी की मूर्ति काले रंग की है और जिस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है उस जगह को आनंद निलायम कहते हैं। तो इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति बालाजी गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, यानी कि प्रतिमा का मुंह पूर्व दिशा की ओर है और इस मंदिर में पूजा करने के लिए एक विशेष परंपरा को निभाया जाता है जिसे वैखनासा आगमा परंपरा कहते हैं। वैसे ये मंदिर 24 ही घंटे दर्शनों के लिए खुला रहता है। तिरुपति में दर्शन करने के 2 तरीके हैं। पूरे विश्व से लोग दर्शनों के लिए आते हैं तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, और तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप वीआईपी दर्शन कीजिए, जिसके लिए आपको 300 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जी हाँ, वहाँ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीआईपी दर्शन रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। और फ्री की लाइन में, यानी कि सभी भक्तों की लाइन में यदि आप लगते हैं तो आपको 4-5 घंटे से लेकर
18 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत लंबी लाइन होती है। इतनी लंबी लाइन होती है कि आपको 18 घंटे तक लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। तो यदि आप लाइन से बचना चाहते हैं तो 300 रुपये खर्च कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के दर्शन बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन विशेष होता है। विशेष इसलिए होता है क्योंकि शुक्रवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होते हैं। जी हाँ, दिन में बालाजी के दर्शन 3 बार होते हैं। पहले दर्शन सुबह के समय विश्व रूप के रूप में होते हैं, दूसरे दर्शन दोपहर के समय और तीसरे दर्शन संध्या काल के समय होते हैं। तीनों ही दर्शनों के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है यदि आप VIP दर्शन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप बालाजी की पूरी प्रतिमा के दर्शन करना चाहते हैं तो ये केवल शुक्रवार के दिन सुबह के अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सौभाग्यशाली लोगों को ही इस दिन के दर्शन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप बालाजी के पूरी प्रतिमा के दर्शन करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अच्छा, तिरुपति बालाजी में बाल देने की परंपरा है। यहाँ लोग अपने पूरे सिर को मुंडा के आते हैं, बाल दे देते हैं, गंजे हो जाते हैं। ये बाल देने की परंपरा ना जाने कब से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा को मोकू कहा जाता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ हर वर्ष लगभग 20,000 लोगों से भी ज़्यादा लोग अपने बाल दान करके आते हैं। महिलाएं भी अपने बाल यहाँ दान कर देती है और कई तो फिल्म अभिनेत्रियों ने भी अपने बाल यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किए हैं। तो इतने सारे लोगों के बालों के मुंडन के लिए यहाँ बहुत सारे नाइयों की व्यवस्था भी है। लगभग 600 से भी ज़्यादा नाई आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, इन बालों को फेंका नहीं जाता है। ये बाल, आपके बाल विदेशों में बहुत ही अच्छी कीमत में बेच दिए जाते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा है। बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो पौराणिक कहानी नहीं सुनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तिरुपति बालाजी में आप बाल दे सकते हैं। यहाँ लड्डू मिलता है एक अलग ही तरह का, बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू यहाँ प्रसाद के रूप में मिलता है, लेकिन आपको इसे खरीदना पड़ता है। तो इस लड्डू को भी आप ज़रूर खरीदें। और तिरुपति बालाजी जाने का सही समय जो है वो जनवरी से फरवरी तक का समय है। दिसंबर में भी जा सकते हैं। गर्मियों में ना जाएं, यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। हवाई जहाज़ से आप जा सकते हैं। हवाई जहाज़ से यदि आप जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट रेनीगुंटा है, और रेनीगुंटा से तिरुपति की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। तो आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई से फ़्लाइट ले सकते हैं। बस से भी आप जा सकते हैं। तिरुपति चेन्नई से, वेल्लूर से, बेंगलोर से, यहाँ से आपको बसें मिल जाती है और आप आसानी से तिरुपति जा सकते हैं। ट्रेन से भी आप तिरुपति जा सकते हैं, लेकिन तिरुपति में रेलवे स्टेशन जो है वो तिरुमाला से 26 किलोमीटर दूर है, तो 26 किलोमीटर आपको अलग से जाना होता है। और कुछ लोग तो तिरुपति की पैदल यात्रा करते हैं, तो वो तिरुपति रेलवे स्टेशन से भी लोग पैदल जाते हैं। लगभग 11 किलोमीटर का रन लोग करते हैं, शॉर्टकट अपना के भी जाते हैं पैदल पहाड़ियों से चढ़ते हुए। तो आप पैदल भी यदि आपकी श्रद्धा है तो जा सकते हैं। तो अब आपने तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिए हैं और अब आप आसपास के स्थानों पर भी जाना चाहते हैं, तो चलिए आपको आसपास के स्थानों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शनों के बाद में आप श्री वराह मंदिर जाइए। वराह मंदिर तिरुमाला के उत्तर में स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वराह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा। जब भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया था, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं पर रुके थे। तो वराह मंदिर आप जरूर जाइए।
श्री पद्मावती सरोवर मंदिर तिरुचनूर। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर जी की जो पत्नी है पद्मावती, जिनका नाम है माता पद्मावती, जो साक्षात माता लक्ष्मी जी की अवतार है, इनका मंदिर है। तो श्री माँ पद्मावती जी को समर्पित मंदिर श्री पद्मावती सरोवर मंदिर है, जो तिरुचनूर में है। और कहते हैं कि जब आप भगवान वेंकटेश्वर जी के दर्शनों के लिए निकले हैं तो आपकी यात्रा तभी पूरी होती है जब आप माता के दर्शन भी कर लेते हैं। तो श्री पद्मावती सरोवर मंदिर तिरुचनूर दर्शनों के लिए ज़रूर जाइए। इसके अलावा श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर है, जो कि तिरुपति से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों के नीचे यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भोलेनाथ शिव का मंदिर है, इकलौता मंदिर है, जहां कपिला तीर्थ नाम का एक झरना भी मौजूद है। तो आप झरने के भी आनंद ले सकते हैं। बहुत ही दर्शनीय स्थल है और इस तीर्थ स्थान को अलवर तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। तो कपिलेश्वर स्वामी मंदिर देखना बनता है और आपको जाना चाहिए। इसके अलावा श्री कोदाधर्म स्वामी मंदिर, जो कि तिरुपति के ठीक बीच में स्थित है, तिरुपति मंदिर के मध्य में स्थित है, जहां सीताराम और लक्ष्मण जी का पूजन होता है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। और इस मंदिर के ठीक सामने अंजनेय स्वामी जी का मंदिर है, जो इसी मंदिर का एक हिस्सा है। तो यहाँ आप जरूर जाइए। इसके अलावा यहाँ गोविंदराज जी स्वामी जी का मंदिर है। गोविंदराज स्वामी जी भगवान तिरुपति बालाजी के बड़े भाई माने जाते हैं और इनका भी यहाँ मंदिर है, ये आप जरूर देखिए। इसके अलावा श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर श्रीनिवास मंगापुरम में है। ये स्थान तिरुपति से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप जा सकते हैं, जरूर जाइए। बहुत अच्छा मंदिर है और ये भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जाते हैं, काफ़ी संख्या में लोग देखने के लिए जाते हैं। इसकी भी पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर और श्री पद्मावती माता ने शादी के बाद में वो तिरुमाला जाने से पहले वो यहीं ठहरे थे। तो ये भी स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा पापनाशन तीर्थ है, जो तिरुपति जी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, जहाँ जरूर से स्नान कीजिए। यहाँ स्नान करने का एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। और इसके अलावा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है जिसे बैकुंठ तीर्थ कहते हैं, और वहाँ एक गुफा है जिसे बैकुंठ गुफा कहते हैं। इस गुफा में हमेशा एक शीतल जलधारा बहती रहती है, जिसके भी आप दर्शन जरूर से कीजिए। तो पापनाशन तीर्थ जरूर जाइए। इसके अलावा सप्तगिरी भगवान विष्णु के 7 शीश माने गए हैं, जिनके दर्शन बहुत जरूरी है। और सप्तगिरी पर्वत पर ही भगवान वेंकटेश्वर जी का निवास है। तो इन्हीं पर्वतों में से एक पर्वत है जो सप्तगिरी कहलाता है। भगवान तिरुपति जी का मंदिर इन 7 पहाड़ियों यानी कि सप्तगिरी, सप्तऋषि भी इसे कहते हैं, यहीं पर है। तो सप्तगिरी के जरूर दर्शन कीजिए, 7 पहाड़ियों के जरूर दर्शन कीजिए। तो ये थे तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएं तो आसपास में क्या क्या आप देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। तो तिरुपति बालाजी दर्शनों के लिए जाएं, और यदि आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहें तो तिरुपति से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। लगभग 8 घंटे की यात्रा हो जाती है। यदि आप और आगे आंध्र प्रदेश में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये थे तिरुपति और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों की जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।